दोस्तों, उम्मीद है जेएसएससी सीजीएल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में हमारा जो ये सेट है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर बहुत मुश्किल से इधर उधर से कहीं से मिल रहा है, तो एक सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का जो पिछला वीडियो था उसमें 30 क्वेश्चन करवाए थे। आज 31 से आगे का जो है क्वेश्चन वो आपको मिलेगा। इसमें हम कोशिश किए हैं झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 में आया है, उसे हर 2 साल के अंतर पे झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो आता है। झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितना भी है वो पूछा जाता है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। तो इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो आपको झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मिलेगा। इसमें भारत के जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके आधार पर ये डाटा लिया गया है। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है? क्या वो गृह मंत्रालय जारी करता है, कि जंगल विभाग के द्वारा किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, या भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो वो कहेंगे कि हर 2 साल के अंतर पे जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसे एफ एस आई शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, तो इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसे कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रत्येक 2 साल के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट या वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला सवाल, भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है? भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, बादल पत्रलेख हैं, भूपेंद्र यादव हैं, या अर्जुन मुंडा हैं? कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत के पर्यावरण मंत्री जो हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। और बादल पत्रलेख क्या है? तो बादल पत्रलेख जो है वो झारखंड के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री जान ही रहे हैं। और उसके बाद अर्जुन मुंडा क्या है? आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा है, केंद्रीय। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था? पहला भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1952 में हुआ था, कि 1972 में, 1981 में, या 1987 में? तो पहला भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है रिपोर्ट आई थी 1987 में। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 1981 में। तो 81 में स्थापना तो हो गया, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट कब से बनाना शुरू किया? तो ये 87 से बनाना शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह हर दिन आपको करंट अफेयर का जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है सारा टॉपिक, 30 क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। अगला वीडियो झारखंड में जितने भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं वो उनके द्वारा जो सम्मान प्राप्त किया गया है उसके ऊपर मिल जाएगा। तो हर टॉपिक वाइज करने से एक सिरे से पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिक्स अगर हम करंट अफेयर करवाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा करंट अफेयर किए हैं, कौन छूट गया है। इस तरह से कोई भी छूटने का, जो अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो कोई भी छूटने का चांस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट है कि वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981, 80, 87 या फिर 72? तो अभी हम लोग देखें कि वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी स्थापना कब किया गया था? तो वो किया गया था 1981 में। लेकिन ये रिपोर्ट जारी करना कब शुरू किया? तो 1987 में। ठीक है, आगे चलते हैं। वन सर्वेक्षण विभाग का हेड क्वार्टर कहाँ है? वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? क्या वो नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, कानपुर में है, देहरादून में है? कहाँ है? तो बोलेंगे वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। वन सर्वेक्षण विभाग का हेड क्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? वन स्थिति रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके अनुसार भारत में सबसे घना जंगल या सबसे अधिक जंगल कहाँ पाया जाता है? झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या मध्य प्रदेश में है?
तो बोलेंगे कि भारत में सबसे अधिक जंगल है या सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1% कहाँ है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। एरिया क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जंगल का कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं कि 37 नंबर में बोल रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? 24.62%, 28.45%, 29.86% या 23.44%। तो बोलेंगे कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसका 24.62% क्या है? वन है। देखिए, अगर संतुलित बैलेंस बना के रखना है तो उसके लिए लगभग 33% वन चाहिए। ठीक है, 30% क्या 33% भूमि का क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए। लेकिन भारत में 24.62% ही जंगल है। ठीक है, आगे चलेंगे कि 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अब तक का कौन सावां प्रकाशन है? बोल रहा है कि 2021 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है वो अब तक टोटल कितना प्रकाशन हो चुका है? तो 1987 से स्टार्ट हुआ था और 2021 में जब आया तो ये अभी तक का 17वां प्रकाशन है। कौन सा प्रकाशन है? तो बोलेंगे 17वां प्रकाशन, 17वां रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए 17वां रिपोर्ट दिया गया था। ठीक है, वन वृद्धि में भारत में झारखंड का स्थान कितना है? 2019 से 2021 में जो जंगल में वृद्धि हुआ तो वृद्धि के मामले में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा है या पांचवा स्थान है? तो 2 साल में जो वन वृद्धि हुआ है तो इसमें झारखंड जो है उसका स्थान पाँचवा है। ठीक है, झारखंड का स्थान कितना है? तो वो झारखंड का पाँचवा स्थान है। आगे चलते हैं, झारखंड में कितना स्क्वायर किलोमीटर वन वृद्धि हुआ है? झारखंड में कितना स्क्वायर किलोमीटर वन वृद्धि हुआ है? 110 स्क्वायर किलोमीटर, 112 स्क्वायर किलोमीटर, 115 स्क्वायर किलोमीटर, 120 स्क्वायर किलोमीटर। तो बोलेंगे झारखंड में जो वन वृद्धि हुआ है वो हुआ है 110। ये जो 110 है वो राउंड ऑफ नंबर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 110। 110 जो है वो राउंड ऑफ नंबर, राउंड ऑफ मतलब अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट में है 109.73 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना वन वृद्धि हुआ है? तो 109.73 किलोमीटर। अब इसी को 109.73 को 110 वर्ग किलोमीटर ले लिया गया है। ठीक है, तो अगर 109.73 ऑप्शन में रहेगा तो इसी को टिक करना है, और अगर 110 रहे तो झारखंड में वन वृद्धि 110 वर्ग किलोमीटर हुआ है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 में कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का कुल कितना क्षेत्रफल है? अब देखिए, इसमें झारखंड का 2 क्षेत्रफल है। झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79714 किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है 79714। लेकिन अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की माने तो इसके अनुसार जो है वो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79716 किलोमीटर है। मोबाइल नंबर जैसा इसको याद रखिए, याद हो जाएगा। 79716 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर 79714 स्क्वायर किलोमीटर रहे और ये 6 वाला नहीं रहता है तो उसको नहीं करना है, 71714 को मारना है, और अगर 79716 रहेगा तो इसी को करेंगे। दोनों ऑप्शन में नहीं रह सकता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं दे दिया जाएगा कि क्वेश्चन ही फंस जाए। ठीक है, तो देने वाला भी उसी तरह सोच के देता है। झारखंड के वन का विस्तार कितना है? झारखंड में वन का विस्तार कितना है? वन का विस्तार 23722 वर्ग किलोमीटर है, 23721.14 वर्ग किलोमीटर है, 23745 वर्ग किलोमीटर है, 23764 वर्ग किलोमीटर है। तो बोलेंगे झारखंड जो है उसमें वन का विस्तार कितना है? तो 23721.14 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2372.1 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2372.114 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में झारखंड का वन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें, मतलब कि 2019 में जो था और 2021 में जब हुआ तो आखिर वृद्धि हुआ तो कितना हुआ? तो बोलेंगे कि इसमें जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है?
1.76% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितना अब हो गया है झारखंड में वन अब कितना है, तो ये भारत का है कुल 29.76% हुआ है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का वन का विस्तार 29.76% है। पहले जो बोलेंगे परसेंटेज कितना था, तो पहले था 29.62%। 2019 में कितना था 29.62%, जबकि अब बढ़ के हो गया है 29.76%। ठीक है, आगे चलते हैं कि 44 क्वेश्चन में है कि 2019-21 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला झारखंड का कौन सा जिला है। झारखंड का कौन सा जिला है वहाँ वन का सर्वाधिक वृद्धि हुआ है 2019-21 के सर्वे के अनुसार। तो ये है गढ़वा जिला। कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, वो है गढ़वा जिला है। कौन सा जिला, गढ़वा। ठीक है, तो वो है गढ़वा जिला। तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, वह है गढ़वा जिला। आगे चलते हैं 45 में झारखंड के किस जिले में वन में 0 वृद्धि हुआ है, 0% की वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि ही नहीं हुआ, पहले जितना था उतना ही रह गया। तो ये कौन सा जिला है, तो शून्य वृद्धि वाला जिला जो है वो है गोड्डा जिला। याद रखेंगे, 3 चीज़ याद रखना है, जहाँ सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, जहाँ सबसे कम वृद्धि हुआ है और जहाँ एकदम वृद्धि ही नहीं हुआ। तो सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला बोलेंगे वो हो जाएगा गढ़वा जिला। सबसे जहाँ 0 वृद्धि हुआ, एकदम वृद्धि ही नहीं हुआ वन में, तो वो हो गया गोड्डा जिला। और सबसे 1% में जहाँ कमी हुई, मतलब जहाँ कम हो गया, वो पहले जो था उससे अब जंगल वहाँ कम हो गया है, वो कौन सा जिला है, तो बोलेंगे वो हो जाएगा लातेहार जिला। झारखंड के 3 जिले हैं जहाँ पे वन में कमी हुआ है, जिसमें एक है लातेहार, दूसरा है लोहरदगा और तीसरा है पाकुड़। लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ 3 जिले जहाँ 1% में कमी हो गई है। ठीक है, और गढ़वा जिला जो है वहाँ पे वन में वृद्धि हो गया है। अगर ये पूछा जाए कि गढ़वा में कितना स्क्वायर किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है, तो वो बोलेंगे हम लोग 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वन क्या हो गया है, बढ़ा है पहले से। कहाँ, गढ़वा में। तो पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, गढ़वा जिला। कितना बढ़ा है, 40.13 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। जहाँ पे शून्य वृद्धि हुआ, मतलब कोई वृद्धि ही नहीं हुआ, पहले के जस के तस रह गया, तो वो वाला जिला गोड्डा है। और तीसरा कि जहाँ पर 1% में कमी हुई है, तो वह है लातेहार जिला। कहाँ कमी हुई है, लातेहार। अगर ऑप्शन में लातेहार ना रहे तो लोहरदगा रहेगा, लोहरदगा ढूंढना है। अगर लोहरदगा भी ना रहे तो पाकुड़ ढूंढना है। ये तीनों में से कोई एक रहेगा। लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ में 1% में क्या हुआ है, कमी हुआ है। आई होप कि याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन में कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का कौन जिला है। याद रखना है, 2-3 चीज़ कन्फ्यूजन है इसमें। एक दे देगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, दूसरा दे देगा आपको 1% वाला। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रतिशत अलग है और क्षेत्रफल अलग है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का। अगर जिला वाइज भी क्षेत्रफल देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसी तरह वन भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जो वन क्षेत्रफल जो है किसका है सबसे अधिक, तो पश्चिमी सिंहभूम का है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे क्षेत्रफल कम है, तो बोलेंगे जामताड़ा। जामताड़ा जो है उसका क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो जामताड़ा का क्षेत्रफल क्या होता है, कम है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर कहा जाए तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आई होप कि याद हो गया होगा। इसका हो जाएगा जामताड़ा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा जामताड़ा और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा कौन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा जामताड़ा। आगे चलते हैं, सर्वाधिक 1% वाला कौन सा जिला है। 1% में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो प्रतिशत में अपना लातेहार जिला है। लातेहार हमारा होम टाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे लातेहार जो जिला हो गया वो सर्वाधिक 1% वाला जिला है। ठीक है, 1% सबसे ज़्यादा है। लेकिन दुख की बात यह है कि सर्वे में क्या हुआ है कि यहाँ पे जो जंगल है, पिछले सर्वे के अनुसार यहाँ पे जंगल कम हो गया है, मतलब पेड़ उड़ काट लिया हो गया होगा, तो पेड़ काटा गया है यहाँ। तो ये लातेहार जिला सर्वाधिक 1% वाला अभी भी है।
लातेहार। लातेहार अगर ऑप्शन में ना रहे तब क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर लातेहार नहीं है तो चतरा जिला होगा, और अगर चतरा भी नहीं है तो फिर पश्चिमी सिंहभूम जिला ढूंढना है। तीसरे नंबर पे है, पहला नंबर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लातेहार, दूसरा में चतरा, और तीसरा बोलेंगे हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, और चौथा में हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, ये क्रम में है सर्वाधिक 1%। तो पहला टॉप 3 याद रखना है, टॉप 3 में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला हो जाएगा लातेहार, दूसरा हो जाएगा चतरा, तीसरा हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। अब इतना में से कोई एक तो रहेगा ही, कभी कभी ऑप्शन में लातेहार नहीं देता है, चतरा दे देगा, तो अब बका नहीं जाएगा कि अरे लातेहार तो है ही नहीं, क्वेश्चन ने गलत दिया है। ठीक है, वो फंसाने के लिए वैसा दे सकता है, और इस बार तो ज़्यादातर वैसा क्वेश्चन रहेगा जो फंसाने वाला रहेगा। तो पहला जिला कौन सा है सर्वाधिक 1% में, वो बोलेंगे लातेहार। लातेहार के बाद कौन है, चतरा। चतरा के बाद कौन है, तो वो बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम के बाद है कोडरमा। ठीक है, अगर यही हम लोग क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल वाले जिला में बोलते हैं कि सर्वाधिक 1 क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक 1 क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम था। ठीक है, पहला नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम, और दूसरे नंबर पे हो जाएगा लातेहार, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा चतरा। तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में चतरा, और चौथे नंबर पे है गुमला। तो पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा है क्या, तो तीसरा है चतरा, और चौथा नंबर पे है गुमला। न्यूनतम क्षेत्रफल में अगर कहें तो न्यूनतम क्षेत्रफल में वाला जिला है जामताड़ा, सबसे कम है वहाँ पे जामताड़ा का 1 जो है सबसे कम है जामताड़ा का। और जामताड़ा के बाद बोलेंगे कौन सा, तो बोलेंगे दूसरे नंबर पे देवघर है, और देवघर के बाद है धनबाद, और धनबाद के बाद पाकुड़। तो सबसे कम जहाँ पे है वहाँ है जामताड़ा में, जामताड़ा के बाद है देवघर में, देवघर के बाद धनबाद में, और धनबाद के बाद कहाँ है, धनबाद के बाद पाकुड़ में है। ठीक है, तो ये हो गया क्रम वाइज। तो इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा वो टिक कर सकते हैं। अगर जामताड़ा नहीं रहा तो देवघर में करेंगे, देवघर नहीं रहा तो धनबाद में करेंगे, धनबाद नहीं रहा तो पाकुड़ में करेंगे। कुछ लोग अभी वीडियो देख करके बार बार रिपीट करें तो चिड़चिड़ा रहे होंगे कि अरे तो ये मास्टरवा तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है। लेकिन रिपीट करने से क्या होता है कि आपको फ़ायदा होगा, याद हो जाएगा ये चीज़। अभी तक कितने लोगों को याद हो गया होगा क्रम। अगर न्यूनतम 1% वाला झारखंड का कौन कौन सा जिला है बोलेंगे, तो न्यूनतम 1%। देखिए जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ कम है, जामताड़ा में, और प्रतिशत में कहाँ कम रहेगा, तो प्रतिशत में भी जामताड़ा ही सबसे कम है। ठीक है, तो ये एक याद रखने वाला अच्छा है कि न्यूनतम 1% वाला जामताड़ा है। जामताड़ा के बाद क्षेत्रफल में कहाँ कम था, देवघर में, तो यहाँ पे भी प्रतिशत में भी याद रखना है देवघर होगा। देवघर के बाद क्या था, तो ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, सेकंड सबसे कम, और थर्ड में कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड स्थान पे धनबाद था क्षेत्रफल में, यहाँ पे भी धनबाद क्षेत्रफल में सबसे कम है। उसके बाद फिर बोलेंगे कि दुमका है, उसमें था कौन सा, पाकुड़, लेकिन क्षेत्र प्रतिशत में पाकुड़ नहीं, प्रतिशत में है दुमका जिला, तो ये हो जाएगा दुमका जिला सबसे कम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बस याद रखना है कि क्षेत्रफल में सबसे कम है पाकुड़ का, लेकिन 1% में सबसे कम है दुमका का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अति सघन वन क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है। यहाँ पे देखिए कि सघन वन, अति सघन वन, खुला वन, इस तरह से वनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अति सघन वन जो है उसमें हम लोग बोलेंगे कि क्या है, क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है जहाँ पे अति सघन वन है। तो अति सघन वाला जिला जो है वो सबसे ज़्यादा लातेहार है। अति सघन वन वाला जिला कौन सा है, लातेहार। लातेहार पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पहला जिला कौन सा है, लातेहार। लातेहार के बाद दूसरा जिला बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम के बाद तीसरा जिला हो जाएगा गुमला। ये सब क्या है, अति सघन, याद रखना है। अति सघन, अत्यधिक अति सघन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, मतलब जहाँ एकदम घना जंगल है। तो जंगल सबसे ज़्यादा घना कहाँ है, जहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो लातेहार में दूसरा नंबर है पश्चिमी सिंहभूम, और तीसरा हो गया गुमला। ठीक है, और यहाँ पे चौथा नंबर पे आपका चतरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, न्यूनतम अति सघन, चतरा में जंगल तो ज़्यादा है लेकिन सघन जंगल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन, न्यूनतम अति सघन वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम अति सघन। तो न्यूनतम अति सघन कहाँ है,
जहाँ क्षेत्रफल कम था, यानी कि पाकुड़ हो जाएगा उसमें। उसके बाद फिर बोलेंगे पहला नंबर पे अति सघन कहाँ है? पाकुड़। जामताड़ा नहीं है इसमें पाकुड़ है। तो न्यूनतम अति सघन वाला जिला अगर प्रतिशत में या क्षेत्रफल में बोलेंगे सबसे कम वाला वन जंगल कहाँ है? तो वो बोलेंगे जामताड़ा, ठीक है। लेकिन न्यूनतम अति सघन वाला क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है? तो वो बोलेंगे पाकुड़ है, ठीक है। पाकुड़ के बाद किसका स्थान? गोड्डा लिखा गया है, गोड्डा है। तो पाकुड़ के बाद दूसरे नंबर पे गोड्डा है और तीसरे नंबर पे साहेबगंज है, ठीक है। अति सघन वाला कौन कौन सा है? तो पहला पाकुड़, दूसरा गोड्डा और तीसरा साहेबगंज। और सघन जो था अधिकतम अति सघन वाला कौन सा हो जाएगा? तो पहला था लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला, ठीक है। 2 बार 3 बार करके इसको सुन लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। झारखंड में ये तो सघन वन हो गया। और खुला वन, झारखंड में सर्वाधिक खुला वन क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है? खुला वन, सर्वाधिक खुली वन क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है? तो खुला वन क्षेत्रफल वाला जिला बोलेंगे सबसे अधिक है पश्चिमी सिंहभूम में, और दूसरा है सिमडेगा स्थान। पहला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरे नंबर, अगर पश्चिमी सिंहभूम नहीं है तो दूसरे नंबर पे उसके बाद होता है सिमडेगा, और उसके बाद होता है गढ़वा। गढ़वा भी अति खुला वन वाले जिला है, गढ़वा। तो अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है, तो बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो उसमें सिमडेगा नहीं है तो गढ़वा। 3 तो याद रखना है बस। चलिए, ये तो हो गया अधिकतम खुला वन। और जिले का न्यूनतम खुला वन वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे न्यूनतम खुले वन पाए जाते हैं? तो ये है कौन सा जिला? तो ये है जामताड़ा, ठीक है। कौन सा जिला है न्यूनतम खुला वन वाला जिला बोलेंगे? तो इसमें जामताड़ा ऑप्शन में नहीं दिए हैं, ठीक है। तो न्यूनतम खुले वन वाला जिला कौन सा बोलेंगे? तो इसमें जो है एक ऑप्शन यहाँ पे गलती दिया गया है। जामताड़ा जो है वो न्यूनतम खुला वन वाला जिला है। कौन है? जामताड़ा, ठीक है। न्यूनतम खुले वन वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बोलेंगे जामताड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाया जाता है? पूछा जाएगा कि झारखंड में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? तो आरक्षित, देखिए आरक्षित वन होता क्या है? आरक्षित वन वो है जहाँ परमिशन लेकर आरक्षित वन वह है जहाँ आप परमिशन लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, आपको वहाँ पे काटने कुटने का कुछ भी लकड़ी उकड़ी नहीं काट सकते हैं, या फिर पूरी तरह से जो रिजर्व है, ये एकदम प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लकड़ी का कटाई नहीं कर सकते हैं, या फिर जानवरों को चराया नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता है, तो उसको बोलते हैं आरक्षित जिला। आरक्षित वाला क्षेत्र वन कौन सा होता है? तो वो बोलेंगे पोरहाट जो क्षेत्र है वो आरक्षित क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? पोरहाट क्षेत्र, वो आरक्षित वन क्षेत्र में आता है, पोरहाट। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा है। झारखंड का 56 क्वेश्चन है कि झारखंड का सुरक्षित वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? आरक्षित वाला में बोलेंगे पोरहाट क्षेत्र। और सुरक्षित क्या है? सुरक्षित मतलब वो भी प्रोटेक्टेड है, रिजर्व है, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा है, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेकर के आप जंगल की कटाई कर सकते हैं, जानवरों को चराया जा सकता है, तो वो हो गया सुरक्षित वन क्षेत्र। झारखंड में सबसे अधिक कौन सा वन क्षेत्र है? तो वो है सुरक्षित वन क्षेत्र। ये लगभग 81% के आसपास है सुरक्षित वन। लेकिन यहाँ पूछेगा कि किस जिले में सुरक्षित वन सबसे अधिक है? तो बोलेंगे हजारीबाग जिला में सुरक्षित वन सबसे अधिक है। किस जिला में? हजारीबाग जिला में सबसे अधिक है, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? अवर्गीकृत वन वो होता है जिसमें किसी का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ आराम से जा कर के पेड़ उड़ काट सकते हैं, जानवरों को बिना किसी के पूछ पाछ के भी चराया जा सकता है। तो अवर्गीकृत वन उसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन कहाँ है? तो बोलेंगे हजारीबाग जिला में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन है। तो अब तीनों को एक साथ दोहरा देते हैं। पहला था कि सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? तो बोलेंगे पोरहाट क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा सुरक्षित वन कहाँ पाया जाता है? तो बोलेंगे हजारीबाग क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन कहाँ पाया जाता है? तो साहिबगंज में। तीसरा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जानते हैं झारखंड जो है तसर और लाह के उत्पादन में अग्रणीय स्थान रखता है। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में होता है? भारत में जो तसर उत्पादन होता है उसमें उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो झारखंड में उत्पादन किया जाता है?
तो तसर उत्पादन का लगभग 60% जो है वो झारखंड में, भारत में जितना तसर उत्पादन हो रहा है उसमें 60% हिस्सा तो झारखंड ही देता है, ठीक है। मतलब 60% तो यही झारखंड से ही हो रहा है। अब झारखंड में अगर हो रहा है तो बोलेंगे तसर अनुसंधान केंद्र झारखंड में किस स्थान पर बनाया गया है। तसर अनुसंधान केंद्र जो है वो झारखंड में कहाँ बनाया गया है, नामकुम में है, मुरी में है, नगड़ी में है या फिर पिस्का में है। तो तसर से याद रखना है, तना याद रखिए, त ना से क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नगड़ी होगा, ठीक है। तन याद रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है नगड़ी में, ठीक है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नगड़ी कहाँ पड़ता है, तो रांची में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था, तो बोलेंगे 1964 में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1964 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, नगड़ी में। आगे चलते हैं। लाह उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड का कितना प्रतिशत है, भारत में जितना लाह उत्पादन हो रहा है उसमें झारखंड का कितना योगदान है, तो झारखंड में जो लाह उत्पादन होता है वो 50%, ठीक है। भारत में लाह उत्पादन में 50% झारखंड में ही होता है, आधा तो झारखंडे उत्पादन कर रहा है। तो लाह उत्पादन में झारखंड का स्थान 50% है, ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड में मेला लिखा गया, यहाँ झारखंड में लाह अनुसंधान संस्थान किस स्थान पे है, लाह पढ़ना है इसको, ठीक है। झारखंड में लाह अनुसंधान संस्थान किस स्थान पे है, तो लाह से याद रखेंगे लाना, तो लाना से याद रखना है ना से नामकुम, तो यानी कि लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नामकुम कहाँ पड़ता है, रांची में है जगह नामकुम। नगड़ी भी रांची में है, पिस्का जो जगह है वो भी रांची में है। तो ये सब है, तो नामकुम जो है वहीं से क्या होता है, लाह अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन, ध्यान रखना है यहाँ उत्पादन का बात बोल रहा है, दो चीज़ें हैं, लाह का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है और दूसरा है लाह का सर्वाधिक निर्यात कहाँ से होता है, दोनों अलग अलग जगह है। तो उत्पादन अगर बोले सबसे अधिक कहाँ होता है तो वो बोलेंगे खूंटी में होता है। कहाँ होता है, खूंटी जिला पड़ता है, जान ही रहे हैं। पहले ये रांची के ही अंडरगत में था, लेकिन बाद में अलग से जिला बना दिया गया, खूंटी जिला। तो खूंटी में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लाह का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, खूंटी में। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में लाह का सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है, तो निर्यात हम लोग बोलेंगे कहाँ होता है, अपना एरिया है लातेहार में एक जगह है चंदवा, ठीक है। तो लातेहार का, जब भी लातेहार नाम आ जाता है कि किसी चीज़ में, जब हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं या जीके भी पढ़ते हैं या फिर खोट्ठा में भी कभी कभी आ जाता है कोई चीज़, लातेहार का जब भी नाम आ जाए तो उस समय अंदर से मन एकदम गदगद हो जाता है कि नहीं। तो चलिए, लातेहार जो है वो एरिया जो है वहाँ लाह का सबसे ज़्यादा होता है निर्यात, लेकिन लातेहार याद नहीं रखना है, लातेहार नहीं है, उस जगह का नाम है टोरी, ठीक है। टोरी चंदवा, टोरी में रेलवे स्टेशन भी है, टोरी जंक्शन जिसको कहते हैं। तो टोरी चंदवा जो है वहाँ लाह का सर्वाधिक उत्पादन निर्यात होता है। और उत्पादन की बात बोलेंगे तो खूंटी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। चंदवा जिला जो है वो लातेहार के अंदर ही पड़ता है, तो और चंदवा में ही एक जगह है टोरी, तो टोरी में यह स्थान होता है, लाह का सर्वाधिक निर्यात यहीं से होता है, ठीक है। लगभग 90% कितना निर्यात होता है, तो 90% जो लाह है वो यहाँ टोरी से निर्यात होता है। आगे चलेंगे, सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार के लाह का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लाह। देखिए, लाह जो है चैत महीना में जो हो रहा है उसको चैती लाह बोलेंगे, बैसाख महीना में हो रहा है बैसाख लाह, आषाढ़ में हो रहा है आषाढ़ लाह, माघ में हो रहा है तो माघे लाह, इस तरह से होता है। तो जो लाह उत्पादन है यहाँ सर्वाधिक किस लाह का उत्पादन किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैसाखी लाह का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। किस लाह का उत्पादन किया जाता है, बैसाखी लाह का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये है 34 क्वेश्चन आज दिए हैं, कल 30 क्वेश्चन दिए थे, आज 64 तक पहुंच गया, तो यानी कि 64 क्वेश्चन हो गया। तो 64 इसी सीरीज में आज 64 तक किए हैं, कल 64 से आगे चलेगा, ठीक है। 100+ का क्वेश्चन कल रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, करंट अफेयर जो है उससे रिलेटेड जो है जितना भी सवाल बन सकता है वो बना के हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ दूसरे जो अवार्ड सम्मान जो दिए हैं वो अगले में रहेगा,
प्लस दूसरा और क्या रहेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। हमारा ये जो वीडियो है इसका मेन थीम क्या है, सीधी बात नो बकवास, कोई भी फालतू चीज़ नहीं करते हैं, छोटा छोटा ही वीडियो बनता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें टॉपिक से रिलेटेड और कुछ भी फालतू नहीं रहता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ लोग जो है वीडियो देख ले रहे हैं, फ़ायदा भी उठा ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जब इतना मेहनत सामने वाला बंदा कर रहा है तो फिर आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। जब आपको फ़ायदा अगर मिल रहा है मेरे वीडियो से तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं मिल रहा है तब तो फिर बात ही अलग है। वीडियो देख कर क्यों मत निकलिए। ठीक है, तो अगर फ़ायदा पहुंच रहा है कि लग रहा है कि हाँ इसके चैनल से हमको फ़ायदा मिल रहा है 1% भी, तो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देख करके मत चल जाइए। पिछला जो करंट अफेयर का वीडियो था, इतना व्यूज़ 2 ही दिन में मेरा आ गया, जिसके चलते हम सोचे कि अब करंट अफेयर सीरीज़ जो है कंटिन्यू चलाते हैं। खोटा जो पढ़ा रहे हैं, खोटा तो अपना चल ही रहा है। खोटा में बहुत जल्द लोकगीत जो है उससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बना रहे हैं अभी, और उसका फिर जो है नोट्स अगर किसी चाहिए होगा तो नोट्स भी मिल जाएगा। और नहीं तो ये जो हमारा खोटा सीरीज़ चल रहा था सबले बेसी आवे वाला, तो वो सीरीज़ में हम लोग जो है वो अपना खोटा धीरे धीरे कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि इस महीना के लास्ट तक हम लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस सेट करना है, इस महीना तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 90+ जो मार्क्स है वो लाने का कोशिश कीजिए, 90+ नंबर लाने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी गलती हो रहा है उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नंबर अपने आप बढ़ते जाएगा। चलिए, तो यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं। धन्यवाद।